उठा के पटक दिए थे। ये देखिए बाल वाल भी खींच के मारे थे, सारा बाल वाल उपाड़ के। और सर दाँतें भी काटे थे, दाँत वात भी काटे थे, गले में भी काटे थे, गाल पे भी काटे थे। वो लोग बहुत बुरी तरीके से मारे थे हम लोगों को। ऐसे सब लोग इकट्ठा हो गए, ऐसे मारते पीटते हैं, हम लोग को हमेशा मारते हैं। खेतासरा थाना क्षेत्र का यूनुसपुर गांव में है, जिस घर पर हम मौजूद हैं उस परिवार के कुछ लोग हैं। इसी गांव के कुछ मनबड़ लोग खुद, उनका परिवार और कुछ और बाहरी लोगों को इकट्ठा करके, इनके घर में सिर्फ उस वक्त लड़कियां थी, महिलाएं थी, वो लोग आते हैं, इनको मारते पीटते हैं और बुरी तरह मारते पीटते हैं। और क्या कुछ हुआ ये खुद बताएंगी आप बीती। क्या नाम है? शिवांगी। क्या हुआ था वो 14 तारीख को? सर 14 तारीख को कुछ नहीं हुआ था, मेरी बहन अकेले घर पे थी। वो लोग आए, मारने लगे मेरी बहन को। जब मेरी बहन चीखी चिल्लाई तब हम लोग बाहर गए हुए थे, हम मेरी मम्मी, तो हम लोग भाग के आए, छुड़ाए तो हम लोगों को भी मारा पीटा गया। वो लोग, एक का नाम विजय था, एक का नाम सचिन था, दोनों लोग मारे। उसके बाद उसके घर वाले भी आके मारे थे, बेरहमी से हम लोगों को उठा के पटक दिए थे। ये देखिए बाल वाल भी खींच के मारे थे, सारा बाल वाल उपाड़ के। और सर दाँतें भी काटे थे, दाँत वात भी काटे थे, गले में भी काटे थे, गाल पे भी काटे थे। वो लोग बहुत बुरी तरीके से मारे थे हम लोगों को। अच्छा, ये मारपीट करने की वजह क्या है? क्यों मारपीट आप लोगों के साथ वो करते हैं वो लोग? सर पता नहीं क्यों मारे, ये नहीं पता हम लोगों को, इसकी वजह हम नहीं जानते सर वो लोग क्यों मारे थे। बगैर वजह के आप लोगों को आकर मारने पीटने लगे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई आए आप लोगों को बगैर वजह के मारने पीटने लगे, या उनके अलावा कोई और आकर आप लोगों को इसी तरीके से मारकर चला जाएगा। फिर बगैर वजह की अगर मारना होगा तो क्यों मारेंगे आपके साथ? सर हमको नहीं पता वो लोग क्यों मारे। जब मेरी बहन अकेले घर पे थी तभी वो लोग आए थे मारने के लिए। क्यों मारे ये नहीं पता, ये बात तो उन्हीं लोग, वही लोग बता सकते हैं क्यों मारे थे। कौन सी बहन आपकी? ये है आपकी बहन? हाँ। यही थी? थोड़ा सा इधर आओ। क्या नाम है? पल्लवी। अच्छा, उस टाइम तुम अकेले घर पर थी? जी, उस टाइम मैं अकेले घर थी। दोनों लोग आए, एक लोग इधर से आए और एक लोग इधर से आए, दीवार वाल गिरा दिए और हमें मार रहे थे। जब हम चीखे चिल्लाए तो हमारी मम्मी दीदी दौड़ती हुई आई, तब वो लोग भी मारी, मम्मी दीदी को भी मारी, उनके घर वाले आके मारे। कौन कौन लोग थे उस दिन ये बताओ तुम। विजय और सचिन, उसकी माँ, उसके पिता थे और उसकी माँ, और विजय और सचिन थे। वो लोग आके मारे पीटे। और जब हम चिल्लाए तब मेरी मम्मी और दीदी आई, उन लोगों को भी मारे। और हमारे परिवार, उनके परिवार वाले भी आए, हम लोगों को मारे, बहुत मारे, उठा के पटक दिए थे और दाँतें भी काटे हैं। दाँतें भी हाथ में काटे हैं, हाथ में दाँतें भी काट लिए हैं और बहुत मारे हैं। अच्छा, ये बताओ, सुनो, ये कह रही है कि कोई बिना वजह के वो लोग आके मारते पीटते हैं। क्यों कोई बिना वजह के क्यों मार पीट करेगा? और वो रिश्तेदारी है ना, तो वो रिश्ते में जब हम लोग जाते हैं वो उसे लगता है कि हम उसकी बुराई करते हैं, इसीलिए वो हमारी शंका के मारे, कि उसे शंका था कि वो मेरी बुराई बतियाते हैं, इसीलिए मारी हैं वो लोग, इसलिए मारे। तो मतलब लगता है कि इसी वजह से मारपीट आप लोगों के साथ करते हैं। जब थाने में जाती हो तो क्या फिर जो दूसरा पक्ष है उसके ऊपर कुछ कार्रवाई होती है? कुछ नहीं होता है सर, कुछ नहीं होता। थाने में जाते हैं, कार्रवाई वारवाई नहीं की जाती है। और जो हम एप्लीकेशन लिख के दिए, हमारा एप्लीकेशन भी काट दिया गया है। कौन काट दिया? सर वहाँ के जो पुलिस थी, वहाँ के जो पुलिस थे वो लोग काट दिया एप्लीकेशन भी। मैंने ये पूछा तो बोले बनाए। अच्छा, ये बताओ, जब दूसरा पक्ष तुम्हारे घर आकर मारपीट तुम्हारे साथ करता है तो FIR तुम लोग पहले जाकर करते हो या वो लोग करते हैं? वो लोग किए थे जाके FIR। वो लोग FIR में क्या बताए हैं? सर ये हमको नहीं पता क्या बताएं। पुलिस कुछ बताई आप लोगों को? नहीं सर, कुछ नहीं, पुलिस कुछ नहीं बताई है। पुलिस कुछ नहीं बताई है। कुछ नहीं बताई? कुछ नहीं बताई। अरे भैया क्या कह रहे हो? हम लोग काहे मारेंगे उसको? किस लिए कहेंगे? तो तुम लोग संतुष्ट हो प्रशासन की कार्रवाई से? नहीं सर, हम लोग एकदम बिल्कुल नहीं संतुष्ट हैं। हम लोग नहीं संतुष्ट हैं सर। जब कोई कार्रवाई नहीं की जा रही तो किस लिए संतुष्ट रहेंगे? वहाँ पे लड़के खड़े थे, देख रहे थे ना। अच्छा, आप कहाँ थी उस टाइम पे? हम दोनों माँ बेटी बाहर गए थे। एक बार आई थी पूछ-पाछ करके, और जो है कि हाथ मारपीट जैसे छोड़ा दिया, सब हट गया लम्बे लम्बे। उसके बाद दोबारा हो गई, अपना रिश्तेदार बन गए। हम लोग वहाँ बाहर गए थे सोच के लिए, वो आई, उसके बाद इसको पल्लवी के मारने लगे दोनों। उसके बाद घर वाले आए, उन लोग मारे पीटे, घाव बहुत लगा हम लोग के। थाने में गए, वहाँ भी रात के गए, 3 दिन लगातार गए, FIR बनाए। उसके बाद कुछ पुलिस अभी तक मुलजिम के पकड़े भी नहीं।
नहीं पकड़े अभी तक। अच्छा, क्या मतलब क्या वजह हो सकती है इस तरीके से घर पर आकर मारना पीटना? क्या वजह यही हो सकती है कि हमारे उसका भी वहाँ मेरे बहन के जहाँ है ना, तो जो है कि उसका वहाँ ननवाउल था, मेरा बहनियाउर था। कह रही थी कि शिकवा शिकायत में जैसे कि मेरी शिकायत करती है, उसीलिए वो हम लोग को मरवाई है बलवा करके, यही बात है। हाँ, वो लड़का वहीं से आया था और ये लड़का अपना बेटा से उसको बहन के लड़का से मरवाया था। हम लोग को बहुत मरवाया, इतना मरवाया कि हम लोग को उठ बैठ नहीं जा रहा है। ऐसे ही बोलो तो ऐसे सब लोग ऐसे करते हैं। हाँ, ऐसे सब लोग इकट्ठा हो गए, ऐसे मारते पीटते हैं, हम लोग को हमेशा मारते हैं। हाँ, आप लोग देख रहे हैं ना, ऐसे ही करते हैं लोग। छोटी छोटी बातें में लेकर के लड़का अगर खेलने जा रहा है उसको भी रगड़ करके उसको मारेंगे, अगर छोड़ाएंगे तो कहेंगे घर में घुस के मारेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। ऐसे ही तब लोग बलवा कैसे हम लोग को मरवाते हैं, ऐसे मरवाते। यूनिसपुर ये गांव है, इस गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जो मनबड़ टाइप के लोग हैं और उनकी मनबड़ई अभी हमने साफ साफ देखा कि यहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो बदतमीज़ी पर उतर आती हैं और सीधे गाली गलौज करती हैं। यहाँ पे हमने अभी देखा और यहाँ के लोगों की मनबड़ई साफ साफ दिख रही है और इन लोगों के साथ मारपीट की जाती है। कोई बीच बचाव में नहीं आता है, लोग तमाशबीन बने रहते हैं और तमाशा देखते हैं। इन लड़कियों को मारा जाता है, बाहर से लड़के बुलाए जाते हैं और लड़कियों को मारा जाता है। सोच सकते हैं आप कि गांव में कोई बाहरी लड़का आकर और लड़कियों को, घर पर सिर्फ लड़कियां हों, उनको मारा जाए और जो बाहर के आसपास के लोग हों वो तमाशबीन बने रहें, मजाक बनाएं कि लड़कियां को मारा जा रहा है। पुलिस प्रशासन कुछ कही आप लोगों को? कुछ नहीं कही। नहीं, अगर वो लोग भी FIR लिखवाएं तो उसके विपरीत में आप लोगों को कुछ पुलिस कही है कि तुम लोग, क्योंकि जब दूसरा पक्ष भी FIR लिखवाएगा तो वो भी आरोप लगाएगा आप लोगों के ऊपर। कुछ नहीं किए थे। जब हम अपने एप्लीकेशन के बारे में पूछ रहे थे, सर जो हम एप्लीकेशन में लिख के दिए थे हम सब कार्य से कट गया। सर तब हम लोग को डांट के भगाने लगे थे। जब हम लोग भाग के आ रहे थे तब पकड़ के ले गए, बैठाए थे। तब शाम को हम लोगों को सागंज भेजे थे जमानत के लिए। एक दिन बैठाए थे तब भेजे थे डॉक्टरी मुआयना के लिए, तब 6 बजे डॉक्टरी मुआयना हुआ। उसके बाद दूसरे दिन फिर हम पूछने लगे तो फिर हम लोगों को डांट के भगाया। फिर अच्छा, डर लग रहा है अभी? इसी तरीके से फिर से मारेंगे ये लोग, यही चीज़ का डर लग रहा है। इसीलिए हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं। बोलते हैं कि रास्ते में मिलेंगे वहाँ पे भी मारेंगे, जान से मार डालेंगे। जान से मारने की धमकी देते हैं हरदम ये लोग। सोचिए प्रधानमंत्री जी, आप सोच लीजिए बेटियां कैसे पढ़ेंगी जब बेटियों को इस बात का डर होगा कि हम रास्ते में जाएंगे तो जो मनबड़ प्रवृत्ति के लोग हैं वो हमें मारेंगे, वो हमारे साथ बदतमीजी करेंगे, तो आखिर बेटियां कैसे पढ़ने जाएंगी? और कैसे हमारे देश में महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, आखिर ये महिलाएं कैसे आगे जाएंगी? जिन्हें इस बात का घर से निकलने के बाद चौखट से बाहर निकलेंगे तो उन्हें डर होगा कि हमारे गांव का मनबड़ कोई हमारे साथ बदतमीजी करेगा, हमें मारेगा पीटेगा। क्योंकि ऐसा ही इन लोगों के साथ हुआ है जैसा ये लोग आरोप लगा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि इनको मारा जाता है, इनको काटा जाता है। आप कहाँ थे उस टाइम? इनके पिताजी हैं आप? सब हम काम पे गए थे, मजदूरी करते हैं, हमारे पास कोई और तो आगे का कोई गुंजाइश, कोई धन नहीं है। हम काम कर रहे थे, वहाँ से काम पर से हम आए तो सुने कि जो यहाँ झगड़ा लड़ाई हुआ। फिर हमने झगड़ा लड़ाई सुन के उधर ही रह गए, हम पहुँच नहीं पाए डर की वजह से। और बच्चे भी यहाँ घबराए हुए थे, अपना पता नहीं क्या पुलिस आई, 10-90 फ़ोन किए थे बच्चे। और ये पुलिस आई थी, क्या कह के गई, क्या लिख के गई, हमें नहीं मालूम। हम 2 दिन घर पे नहीं थे, हम दूर काम कर रहे थे, वो वहीं रह गए थे और वहाँ से हम आ नहीं पाए क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। अच्छा, ये बताओ, योगी जी कहते हैं कि प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित हैं। पहले तो दिन दहाड़े बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता था, लेकिन अब बहन बेटियां रात में भी घर से निकलती हैं तो वो सुरक्षित रहती हैं। आप लोगों को तो पढ़ने जाने से डर लग रहा है, सुरक्षित महसूस कर रही हैं अपने आप को? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब सब लोग ऐसे धमकी देंगे मारने के लिए रास्ते में तो कौन सुरक्षित है? क्या कह रही है बताइए? इतना कुल जब देखा तो सामने हुआ ना, कहीं हम तो देख रहे हैं, हम अपने सामने देख रहे हैं कि किस टाइप के लोग हैं। रात के कुछ परमस है हम लोग क्या मारा ही कुल तो जुट के तब का हुई और कुल देखा था तो पुलिस के पास जाइए आप लोग ना। योगी जी तो कहते हैं कि बहन बेटियां सुरक्षित हैं यहाँ प्रदेश में। डर आप लोगों को नहीं लग रहा कि आप लोग सुरक्षित नहीं है? आप तो कितना दिन से मार खाए हैं, बाकी तो पुलिस तो मुलजिम के नहीं पकड़ा। दोनों लोग मारे, ऐसे मारे, कपड़ा वपड़ा सारा फाट गया है और अभी तक देखो दांते या काटे हैं, या इसको काटे हैं, मेरे काटे हैं, गले में काटे हैं, इसको गले में काटे हैं, या गाल में दांते काटे हैं, देखो या निशान है। अभी तक तो पुलिस मुलजिम की पकड़ा नहीं है। हम लोग तो रोज़ परेशानी है। फिर मारेंगे ऐसे, 2 बार मारेंगे, 4 बार मारेंगे, बोलेंगे तो ऐसे मारेंगे। एक छोटा बच्चा है, उसको ऑपरेशन हुआ दिल के, उसको मार रही थी, हम लोग छोड़ा दिए, उसी में लहवा के अपना रिश्तेदार बलवा के अपना मरवाई है बल भर खूब। और इस मामले में जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे बेटियां सुरक्षित नहीं रह पाएंगी जो घर के चौखट से बाहर निकलने के लिए डरें कि मैं अगर पढ़ने जाऊँगी तो मेरे साथ बदतमीजी होगी, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।